हमारा हृदय मालिक के हृदय से जुड़ गया है। हृदय की गहराई से मालिक की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। फील हिज प्रेजेंस। सभी पार्टिसिपेंट्स हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं। हम मालिक से प्रार्थना करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं, मालिक ने इनायत बख्शी है, उसके लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करें, हमें उस स्तर की समझ प्रदान करें कि आज इस महत्वपूर्ण विषय को हम समझ पाएं। एक सूक्ष्म सुझाव, एक सटल सजेशन दीजिए। जिस कार्य के लिए हम एकत्रित हुए हैं वो सफल है। आंखें धीरे से खोलिए। पूर्वेश भैया, पीछे बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है। आई थिंक फैन का है शायद। हाँ, फैन का होना चाहिए। मैं थोड़ा धीमे कर देता हूँ। एक विस्पर मैसेज है 22 जुलाई 15 का, आचार्य जी महाराज का, जो महासमाधि के बाद पहली बार दिया गया। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ और उसके बाद उसके कुछ हिस्से मैं हिंदी में समझाता हूँ। Whispers from the brighter world. Read with your heart. Wednesday, July 22, 2015, 9 a.m. A birth anniversary in our mission is very special day when the greatest number of you gather and are so very blessed by all the assembled masters. A particular work takes place for the elevation of our brothers and sisters. Many of them feel its very special effects. So many memories have left their mark over these years in India, the chosen land of Sahajmark, and elsewhere in all the countries where it is established for the good of our brothers and sisters. All of you are and will remain not only in my memory but also in my heart. For all that I was able to experience during those years, driven by the love of each one of you who are in your own way, will remain unfailingly remembered. Our work here is different. The United Masters are working together to support the mission as best as they can in its overall action, but also to watch over each of our abhyasis to help them effectively and as far as possible. These big gatherings are great moments, not only for all of you, but for us here. We who also meet and work in our own manner for the good of this entire mission and the good of all of you who are so dear to us. Of this, you can be sure. We cannot resolve everything and simplify the lives of our brothers and sisters, but be assured the most important thing is done. We cannot resolve everything and simplify the lives of our brothers and sisters, but be assured the most important thing is done. May this birth anniversary remain truly unique for each one of you, with very special blessings on this day, which is no less special. To all, the best
that can be. Partha sir. इसका थोड़ा सा मैं हिंदी कर देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। जन्मोत्सव हमारे मिशन में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है जब आप लोग अधिकतम संख्या में एकत्रित होते हैं। उस समय उपस्थित मालिकों द्वारा ब्लेस्ड होते हैं। हमारे भाइयों और बहनों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। उनमें से कई इसके विशेष प्रभावों को महसूस करते हैं। ये विशाल सभाएं महान क्षण है, न केवल आपके सभी के लिए बल्कि यहाँ हमारे लिए भी। हम हर चीज का समाधान नहीं कर सकते, परंतु निश्चिंत रहें, सबसे महत्वपूर्ण चीज की गई है। ऐसा हो कि यह जन्मोत्सव आप में से प्रत्येक के लिए अनोखा हो, विशेष आशीर्वाद के साथ उस दिन के लिए जो किसी भी रूप से कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो आज हम सब लोग एकत्रित हुए भंडारे के महत्व पर बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भंडारे में 3 स्टेप्स की तैयारी है। एक भंडारे के पूर्व, एक भंडारे के दौरान उन 3 दिवसों में, और एक भंडारे के पश्चात। ये 3 पार्ट हैं इसकी तैयारी के। तो पहले हम देख लेते हैं एक जगह। मुझे बहुत ज्यादा बुक्स में कुछ मिला नहीं, मैं अपनी बात करूंगा भंडारे के लिए। नॉर्मली मुझे बुक्स में बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन भंडारे के लिए इतना कुछ वर्णन ज्यादा है नहीं। रामचंद्र की संपूर्ण कृतियां भाग 3, 31 जुलाई 1944। गुरुदेव ने भंडारे के दिनों में नीचे लिखी गई बातों का पालन करने के लिए कहा। हर एक को दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, ऊंच नीच का सवाल नहीं उठना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो दूसरों को नागवार लगे, अशिष्ट व्यवहार से दूर रहना चाहिए, अपना मन स्थिर रखना चाहिए, गैर जरूरी तर्क वितर्क और बेकार की आलोचना में नहीं पड़ना चाहिए, केवल प्रासंगिक प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए। भंडारे का असली मकसद उनकी याद को ताजा करना है जिनका उत्सव मनाया जाता है। अपनी और दूसरी संस्थाओं के गुरुओं और शिष्य के बीच में कोई भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये माने कि हमारा उद्देश्य क्या है भंडारे के लिए। मैं चाहता क्या हूं भंडारे से। शुरुआत और तैयारी भंडारे की यहाँ से होती है। हम आज ही से ये सोचने की कोशिश करें, कुछ समय अलग से इसीलिए निकालें कि ये भंडारा है क्या और मेरा उद्देश्य क्या है इस भंडारे को अटेंड करने का। मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करूं। जब मैं नया नया अभ्यासी बना था, 2012 की बात है, पहला भंडारा, शुरुआत से मैं भंडारे में जा रहा हूँ। और 2012 में जब पहला भंडारा था, हमारे सेंटर की टीम मेडिटेशन हॉल वॉलेंटियर्स हैं, वहाँ तैयारी में मैं हर भंडारे करीब 15-20 दिन हम लोग वहाँ रहते हैं। तो मैं उन दिनों जब भंडारे में था, काम करता था, तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि ये जो डिविनिटी की बात करते हैं भंडारे में, दिव्यता, वो दिव्यता मुझे क्यों नहीं समझ में आती है। मैं बहुत अनस्त हूँ, जैसा हूँ अंदर हूँ वैसा बाहर हूँ। तो मैंने कहा सर यहाँ दिव्यता जैसी चीज मुझे नहीं लग रही है। तो मैं उसका कारण ढूंढने की कोशिश करने लगा कि ये दिव्यता है क्या और ये मुझे क्यों नहीं दिख रही है। अगर है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई गई जब मैं सेंटर से आया था कि साहब यहाँ भंडारा में इतना कुछ होता है, ये कृपा बरसती है और इतना सब कुछ होता है। तो मुझे वो दिव्यता क्यों नहीं लग रही है। मैं वॉलंटियर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं गप्पे लगा रहा हूँ, सबके साथ काम करते हुए मजा ले रहा हूँ उस काम के। काम करने के बाद ध्यान भी हो जाता है। ध्यान से निकला मैं हॉल से और मुझे लगता है कि खाना खाना, भूख लगी है, और कैंटीन की तरफ चले जाते हैं, आज अच्छा क्या बना है। वो किया नहीं और मैं अपने सेंटर के और दूसरे लोग जो और सिटीज से आ रहे हैं उनके साथ गप्पों में मस्त हो जाता हूँ, कुछ फोटोग्राफ खिंचवाता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, भैया कैसे हो, बहुत अच्छा चल रहा है, उस मौसम का एंजॉय करता हूँ। मैं दिव्यता नहीं ढूंढ पा रहा था भंडारे में कि वो दिव्यता क्या है। तो मैंने अपने से सवाल किया। मैंने जब कुछ लोगों को देखा जो वाकई उस स्तर पर थे, तो मैंने खोजना लगा कि उनमें ऐसा क्या है।
वो वाकई दिव्यता महसूस कर पा रहा है भंडारा में, और मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने एक बार दादी के मेल में भी लिखा कि साहब मैं ये भंडारा में जो लोग बात करते हैं दिव्यता, मैं महसूस नहीं करता उस चीज को। तो फिर मैंने कुछ एक प्रैक्टिस शुरू की जो मैं आप शेयर करूंगा, जो भी खास तौर से मैंने पिछले ये 2020 वाले तीनों भंडारों में मैं रहा था 20 दिन, तब मैंने इसको खास तौर से प्रैक्टिस में लाया। वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि फिर करना क्या है, वो धीरे धीरे क्या समझ में आया कि करना क्या है, क्या गलत हो रहा है और क्या ठीक करना है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो अभी शुरुआत हम करते हैं कि तैयारी में करना क्या है। तो तैयारी में सबसे पहले तो मेरा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में मैं अपने आप को स्कैन करूं कि मैं क्या कमी महसूस करूं, आज से ही करूं कि मैं क्या कमी अपने आप में महसूस कर रहा हूं। जो कुछ मुझे दिखाया गया है, मालिक ने जो कुछ मुझे समझाया है, जिस स्तर की फॉर एग्जांपल मुझे कैरेक्टर फॉर्मेशन समझाया गया है, फॉर एग्जांपल मुझे नम्रता की बातें समझाई गई है, फॉर एग्जांपल दादी हमेशा कहते हैं मालिक में डूबे रहो। तो ये सब चीजें क्या है, क्या मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं ऐसा कर पाऊँ। पहला तो मेरा उद्देश्य ये हो कि मैं भंडारा अटेंड क्यों कर रहा हूँ। क्या मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि बताया गया है, लल्ला जी साहब ने कहा साहब वो एक ग्रेस की होती है 3 दिन बहुत जबरदस्त, और वो कृपा मिलती है, और वो कृपा मिलती है वो किस लेवल की आती है और किस लेवल की मैं ग्रास्प कर पाता हूँ, इसका क्या कभी मैंने अंदाजा लगाया है कि मैं कितना ग्रास्प कर पा रहा हूँ। मैंने एक दिन ध्यान में डायग्राम बनाया था एक चीज का, एक बार वो बाल्टी की बात आई थी, मैंने कहा मेरी बाल्टी में छेद ही छेद है, वो जितनी कभी ग्रेस आ भी जाती है तो वो छेद से निकल जाती है, रुकती नहीं, क्योंकि अगर रुकती तो मैं कुछ और होता, मैं ये नहीं होता जो हूँ। अगर वो ग्रेस, जिस ग्रेस की भंडारे में बात की जाती है, अगर मैं उसका पात्र होता, अगर मुझ में इतना वैक्यूम होता तो वो ग्रेस रुकती, मुझ में इतना वैक्यूम ही नहीं है तो ग्रेस रुकेगी क्यों। क्योंकि अगर ग्रेस रुकती तो मैं भंडारा में ये सब थोड़ी करता, फिर मैं क्यों लोगों से गप्पे लगाता, फिर मुझे क्यों कैंटीन का खाना याद आता, फिर मैं क्यों सेल्फी लेता, फिर मैं क्यों वातावरण का आनंद लेता। अगर वहां ग्रेस है तो मैं मालिक में डूबे रहता, सिंपली 1 और 1 2 ही होता है गणित में। तो सबसे पहले जो सोचने का सवाल यह है कि मैं क्या करने जा रहा हूं भंडारे में, क्या बनना है मुझे, क्या मेरे मालिकों की शिक्षा है, क्या मुझ में कमी है और मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात जो अभी दाजी ने बताई रिसेंटली कन्वर्सेशन में कि भोजन के साथ करने के फायदे हैं, तो साहब भोजन साथ करो तो भजन भी साथ में कर लो। तो उन्होंने कहा कि परिवार एक साथ ध्यान करे और उसके परिणाम देखे, सब रात में जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें ताकि फ्रेश रहें, और ध्यान के बाद पुस्तक का 1-2 पृष्ठ पढ़ें तो आप तरंगे महसूस करेंगे। एक बात तो ये। दूसरी, भंडारे से पहले मित्र और परिवारजनों को आमंत्रित करें। हम शादी में क्या करते हैं, बेटी बेटी की शादी में दुनिया भर को कार्ड दिए फिरते हैं, तो ये तो शादी से ज्यादा उत्सव है। तो मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि मेरी कांटेक्ट फोन बुक में जितने हैं मैं उन सबको मैसेज डालता हूँ और रिमाइंडर डालता हूँ, जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उन सभी को, और मैं पर्सनली बात करता हूँ कि साहब इस तरह का भंडारा है, भंडारा ये होता है, इस तरह का होता है, प्लीज आप ये लिंक है और इसको अटेंड कीजिए। ये प्रयास, इस मैसेज को वायरल करने का प्रयास हमारा रहना चाहिए, हमारी ड्यूटी है ये। मालिक ने इतना कुछ हमें दिया है, हम अपने घर, जब परिवार में शादी होती है तो हम क्या करते हैं, आजकल कितना चल रहा है वो शादी से पहले पता नहीं कितने सारे व्हाट्सएप मैसेज, आज ये होगा कल ये होगा, उनको इस तरह से जाते हैं, रिमाइंडर्स जाते हैं दुनिया भर की और याद दिलाते हैं आप पहले ये फंक्शन होगा, ये होगा, सब कुछ हो रहा है। तो ये तो शादी से बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो हमको कम से कम उनको सबको कन्वे करना चाहिए कि ये है। कुछ वीडियो शेयर करें, heartfulness.org पर जाएं, ध्यान सफाई प्रार्थना के वीडियोस है बहुत सारे, दाजी के बहुत सारे वीडियोस हैं, उनमें से कुछ वीडियो शेयर करें, उनको व्हाट्सएप डाउनलोड करा दें, बात करें उनसे कि साहब ये एक सिटिंग आप लेके देखो, अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं। अव्वल तो ये है कि कुछ लोगों को सिटिंग दिलाएं भंडारे से पहले, ताकि वो सिटिंग के बाद भंडारा अटेंड कर सकें। मान लीजिए अगर कोई सिटिंग लेने में इंटरेस्टेड नहीं है फोन पर, तो आप उनको व्हाट्सएप के लिए रिक्वेस्ट करें कि भैया ये ऐप डाउनलोड करो, इस पर अपना बैठे रिक्वेस्ट डालो और ध्यान करो। एक समस्या बहुत बड़ी मैं फील करता हूँ, जब विद्यार्थियों से बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि साहब जो जॉब में वो कहते हैं छुट्टी नहीं मिलती भंडारे के लिए। चलो अभी तो घर पे ही हैं, जब खाना जाने की बात आती थी तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि
कि छुट्टी नहीं मिलती है। अब मेरे हिसाब से ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर आप दिल से प्रार्थना करेंगे तो मैं कहता हूँ कोई अड़चन नहीं आएगी। पहली बात तो ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये चीज। मैं जब मेरे विधानसभा जाना होता था, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ कलेक्ट्रेट में, और मुझे कुछ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग के लिए विधानसभा जाना होता था और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। उस मीटिंग के समय एक बार भंडारा आ गया। मैं बहुत डरते डरते मेरे ऑफिसर के पास गया, उसने मेरी 19 दिन की छुट्टी सैंक्शन कर दी और उसने कहा ये फाइलें मुझे दे दो, मैं डील कर लूंगा। और ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है। जब घर में शादी होती है तो छुट्टियां कैसे मिल जाती है? मैं कई बार सवाल करता हूँ लोगों से, घर के काम कैसे हो जाते हैं? भंडारे के वक्त क्यों प्रॉब्लम आ जाती है कि छुट्टी नहीं है, टाइम नहीं है, या और कोई प्रॉब्लम? इन 3 दिनों के लिए सवाल क्यों खड़ा होता है? बाकी सारे साल जब अपने काम होते हैं, घर का कंस्ट्रक्शन होता है, 1 साल लगता है कंस्ट्रक्शन में कम से कम, वो बड़े आराम से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। या और कोई चीज, इंटीरियर, फर्नीचर, शादी ब्याह, बर्थडे पार्टीज, उन सब में समय हमको मिलता है बड़े आराम से। लेकिन भंडारे के वक्त मुझसे कई लोग बात करते हैं, अगर वाकई कोई ऐसा ही रीजन है कि नहीं मिले, तो फिर दादी ने कहा जहां बैठे हैं आपने रो करके प्रार्थना कर ली, फिर भी अगर कोई कारण से नहीं हुआ है तो उन्होंने कह रखा है जहां बैठे हो वहां ज्वाइन कर लोगे। ये मैं खाना जाने के वक्त की बात कर रहा हूँ, अब तो खैर ये समस्या ही नहीं है। लेकिन उस वक्त मेरा और मेरे बहुत सारे मित्रों का एक्सपीरियंस है कि अगर दिल से प्रार्थना की जाए तो छुट्टी उट्टी कहीं आड़े नहीं आती। तो अब हमने उद्देश्य हमारा ढूंढा, उसके लिए कुछ देर बैठ के आत्मचिंतन किया, मालिक मुझसे क्या चाहते हैं। फिर मैं प्रार्थना करता हूँ मालिक के लिए। वैसे हम प्रार्थना हमेशा करते हैं, 3 दिनों थोड़े पहले समय से प्रार्थना करना शुरू कर दें कि मालिक भंडारा आ रहा है, अब क्या मार्गदर्शन मुझे दीजिए कि मैं क्या बेहतर कर सकूं। बाकी चीजें सबको पता है, इंडिविजुअल सेटिंग, नियमित साधना, सब कुछ लेना है, जरूरी काम सब पहले निपटा लें। उन 3 दिनों के आपके पास कोई जरूरी काम नहीं होना चाहिए। शादी ब्याह से बहुत बड़ा उत्साह है भाई साहब। तो प्राथमिकता हमारी क्या है, हम ये चेक करें कि हमारी क्या मुझे जरूरी है, क्या काम मैं छोड़ सकता हूं अगर उन दिनों 3 दिनों मेरे पास कोई महत्वपूर्ण काम है। तो इन दिनों अच्छे से डायरी लिखना शुरू की करें। जिन लोगों ने मेरा वो डायरी राइटिंग वाला प्रोग्राम अटेंड किया और उसके बाद डायरी लिखना शुरू किया, उनको वंडरफुल महसूस हुआ। बहुत कुछ चीजें जो अंदर दबी हुई थी, जो नहीं हो रही थी, लोग मुझे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं फोन पर, तो पता लगता है कि इन डायरी राइटिंग सेशन के बाद क्या परिवर्तन आया। तो डायरी थोड़ा रेगुलर हो जाइए, थोड़ा ज्यादा लिखिए इन दिनों में भंडारे से पहले पहले। पुस्तक अध्ययन कुछ ज्यादा शुरू कर दें, कुछ समय अपना व्यस्त समय से चुरा करके इन चीजों के लिए लगाएं। अगर हम अभी ज्यादा किताब नहीं पढ़ते हैं तो कुछ किताबें पढ़ें। ये तो हुई हमारी प्रायर टू भंडारे की तैयारी, जो हम अभी से शुरू करते हैं, जिसको कहते हैं भंडारा मोड में आना। तो हम उस भंडारा मोड में आ जाएं अभी से ही कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं जो कि हमें इस भंडारा में कुछ स्पेशल दे जाए। अब आई ड्यूरिंग भंडारा, उसमें क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि ये खाना जाने की वाली बात है कि हमको भौतिक उपस्थिति का लालच नहीं होना चाहिए। अगर हम खाना में हैं तो हम ये नहीं समझें कि मालिक के पीछे पीछे दौड़ने से कुछ फायदा हो जाएगा। अक्सर लोग ढूंढते हैं मालिक को, मालिक कहाँ है, हम वहां पहुंचेंगे। मालिक ने कहा क्या होगा, चरण छूने से क्या होगा, आपको सिर्फ धूल मिलेगी। गोल पैराडॉक्स टॉक में बार बार हर सेशन करता हूँ, हर सेंटर पर, उसमें यही है, दर्शन केवल आंतरिक स्तर पर होता है और ध्यान ही एकमात्र ऐसी स्थिति है जिसमें मालिक से कभी भी मुलाकात की जा सकती है। तो ये जो हमारा भ्रम है, वहां खाना में मालिक कहाँ है, वहां जाएंगे, उनके सामने देखेंगे, उनको देखेंगे तो कुछ होगा, बजाय उसके मालिक ने कहा है आंतरिक मौन बनाए रखिए और मालिक से कनेक्शन फील कीजिए। तो साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं बोलना है। गपशप तो बहुत दूर की बात है, वो तो पूरी कंडीशन बिगाड़ देगी। बहुत अच्छा लगता है, भाई चाचा बुआ मौसा कहाँ से आए हैं, सेंटर से कौन से पड़ोसी आ गए, कितना मजा आ रहा है, खूब घूमना, पाँव में पाँव डाल के और सेल्फी खींचना और कैंटीन जाना। बल्कि मालिक कहते हैं कि आप खाने की कतार में भी खड़े रहें तो मालिक की याद में रहें। और
किसी कोने में जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाइए, मिल जाएंगे मालिक आपको। ये सारी चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस से की कि ये क्या कह रहे हैं, होना क्या है। तब मैंने धीरे धीरे जो मैंने काम शुरू किया, और पिछले पर्टिकुलर 3 भंडारे में रहा तो मैंने ये किया कि पहली बात तो मैं मेरे सेंटर से अकेले आया। हम लोग सब टीम में आते थे, बड़ा मस्ती करते, 20 लोग 25 लोग साथ में, खूब अच्छा खाना साथ लेके आते थे और खूब रास्ते में गप्पे लगाया करते थे। तो पहले तो मैं अकेला आया पूरे टाइम। फिर वहां जब तक 20 दिन रहा तो मैं बिल्कुल अलग ठहरा, मैं किसी से नहीं मिला, रास्ते में कोई मिला तो मैंने नजर बचा ली। उसके मुझे अद्भुत फायदे हुए। ये मौन जो है, बाबूजी कहते हैं केवल वाणी का मौन नहीं, इंद्रियां मौन होनी चाहिए। साइलेंस, वाणी का साइलेंस, केवल मौन होना मौन ही है। अगर आप वैसे मौन है तो अंदर बहुत चल रहा है। विचार और इंद्रियां ये मौन होनी चाहिए, तब रियल मौन है। तो हमें वहां भंडारे में जो है तो ये करना चाहिए कि मैं मौन रहूं। मेरे पास बैग में मेरी एक किताब है और मेरी एक डायरी है, और मैं सबकी नजरें बचाकर चलूं, और मैं एक कोने में जाकर बैठ जाऊं। ध्यान से निकला नहीं कि मुझे ये याद नहीं आना चाहिए कि कैंटीन में जाकर कोई अच्छी सी चीज खानी है। मैं जाकर बैठूं ध्यान के बाद, कुछ अकेले कुछ आत्मचिंतन करूं, देखिए क्या निकल के आएगा। गारंटी है मेरी। एक प्रयोग ये करें, बिल्कुल मौन, एक कोने में बैठ जाइए। बहुत अच्छी जगह, अपना जो कैंटीन है उसके सामने ऊपर बहुत अच्छी जगह है बैठने के लिए। सर्दियों में धूप अच्छी आती है, हवा भी अच्छी आती है, और ऊपर बहुत कम लोग आते हैं। ऐसी कई जगह है, किसी भी कोने में बैठ सकते हैं, और बैठ करके अंदर उतर जाइए, आत्मचिंतन कीजिए, बहुत मजा आएगा। तो ये हुई भौतिक उपस्थिति का लालच हमने छोड़ दिया, और मौन, तो इससे ध्यानमय अवस्था हमारी बनी रहेगी। क्या होता है, बाहर आए नहीं, ध्यान पूरा हुआ नहीं, बहुत अच्छा ध्यान किया, बाहर आए, साथियों के साथ कतार में गप्पों में लग गए। वो गई चीज जो आई वो इतनी सूक्ष्म होती है, हमको जो अच्छा लग रहा है ना वो कुछ भी नहीं है। बाबूजी कहते थे भाई मैं अपनी कट से मैं कुछ टुकड़े फेंक दिया करता हूँ। चारी जी कहते थे भाई डिजर्व नहीं करते हो लोग। मैंने महसूस किया कि मैं डिजर्व ही नहीं करता। अगर मैं डिजर्व करता तो मुझे हॉल से बाहर निकल के खाना क्यों याद आता? अगर मेरी वो कंडीशन थोड़ी देर बनी रहती तो मुझे खाना नहीं याद आता, मुझे मालिक याद आते। मुझे तो याद खाना आ रहा है, तुरंत चाय पीनी है, नाश्ता करना है, सुबह दिन में लंच करना। तो डायरी साथ रखें, और कुछ संदेश आएंगे आपको, अगर आप प्रॉपरली अभ्यास करते हैं हम, तो कुछ संदेश आएंगे, उनको नोट कीजिए कि ऊपर से क्या उतर रहा है, मुझे क्या मार्गदर्शन, हृदय से मुझे क्या मार्गदर्शन मिल रहा है। दादी ने एक बात कहा था कि ये भंडारे में आप आ गए, मान लीजिए आप उतने एबल ही नहीं है, तो बाबूजी भी आपको दिख गए तो आप क्या कर लोगे? बहुत अच्छी बात है, आपको कहीं बाबूजी दिख गए भंडारे में, लेकिन उससे हासिल क्या हो गया? अगर मेरे अंदर वो वैक्यूम नहीं है तो मैं ग्रेस अट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर वैक्यूम नहीं है तो उसका फायदा क्या? तो डायरी लिखें, वहां पुस्तक पढ़ें, गपशप बिल्कुल ना करें। बॉडी माइंड एंड सोल सभी मालिक की याद में रहें। चारी जी ने कहा बॉडी माइंड एंड सोल सब कुछ मालिक की याद में रहे। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर आजकल दाजी भी बहुत जोर दे रहे हैं, भोजन कम करें भंडारे के दिन, क्योंकि सूक्ष्म को पाने के लिए हमको सूक्ष्म बनना पड़ता है, और भोजन स्थूल है। तो अगर हो सके तो भंडारे के दिन फास्टिंग कीजिए पूरी। मैं डायबिटिक पेशेंट हूं, मुझे फास्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है भंडारे के दिन। डॉक्टर कहते हैं भूखे रहने से डायबिटिक को परेशानी होती है, मुझे नहीं हुई। जितना कम खाएंगे उतना फायदा रहेगा, और प्रसन्न चित्त और उत्साह के साथ भंडारा अटेंड करें। वॉट एवर योर प्रॉब्लम में भी, कोई भी परेशानी आपके साथ है, कोई भी दुख है, कोई भी चिंता है, सब कुछ छोड़ दीजिए। ओनली ग्रेस, ओनली जॉय अट्रैक्ट्स ग्रेस। नहीं तो वो जो ग्रेस है डिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैं अगर मन में दुखी मन से भंडारा अटेंड करूंगा, मैं चाहे मैं अपनी घर की साधना या कुछ भी, मैं अगर दुखी मन से करता हूं तो ग्रेस मेरी जो है वो लौट जाएगी, मुझे नहीं लगेगी। कुछ भी परेशानी हो मुझे, उस समय मुझे परेशानी, ऐसे भी परेशानी को भूलना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलरली उस पीरियड में तो जो भी मेरे साथ समस्या है
उसे मैं गुड बाय कह दूं, और गुड बाय नहीं कह दूं, मैं उत्साह के साथ अटेंड करूं। ये जन्मोत्सव है मेरे मालिक का। कितने मास्टर्स आए हुए हैं वहां, हमारी हायरार्की में आपको पता है कितने सारे मास्टर्स हैं। कृष्ण और राधा जी ब्राइटर वर्ल्ड से नीचे उतर के आते हैं उन 3 दिनों के लिए, बाबूजी ने लिखा है। क्या समा होगा, हम क्यों नहीं फील कर पाते हैं वो चीजें। और सबसे बड़ी चीज जो सर्वोच्च का आह्वान करना, जो पिछले भंडारे का मैसेज था जो हमने इस फोरम पर डिस्कस भी किया था, तो बिना कोई आग्रह, मांग, अपेक्षा के या निराशा के प्रार्थना। हम कोई आग्रह लेकर के नहीं जाए, अपेक्षा लेकर के नहीं जाए भंडारे में कि मैं भंडारे में जाऊंगा मुझे ग्रेस मिलेगी या मेरे मालिक मेरी ये प्रॉब्लम दूर कर देंगे। ये सौदा है और ये बहुत बुरा है। ये बिजनेस मालिक के साथ कृपया न करें। इससे ऊपर उठ के देखें क्या मजा आता है ध्यान का। दादी ने भी दिखा था, मैं आधा घंटे ध्यान कर लूंगा तो ये हो जाएगा, 1 घंटे ध्यान कर लूंगा तो ये हो जाएगा। ये सब तो बिजनेस है। मैं वॉलंटियरशिप इसलिए कर रहा हूं कि मैं मालिक मेरा देखें कि मैं कोई काम कर रहा हूं, उससे मुझे प्रगति मिलेगी। ये सब तो देने लेने का सौदा है, बिजनेस है मालिक के साथ। कोशिश कीजिए इस बार कि बिना किसी मांग के आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन उससे पीछे कोई मांग, आग्रह, अपेक्षा न हो मालिक से। अव्वल तो जो तू चाहे तेरी मर्जी, पर अगर वैसा नहीं कर पाए, भाई दिवे बहुत उच्च स्थिति है, नहीं कर पाते तो कम से कम कोई अमल सबमिट करें धीरे से, उसको बहुत मौन रूप में, बिना चिल्लाए, बिना चीखे, बिना रोए, मौन रूप में सबमिट करें, और एक बिना किसी आग्रह, मांग या निराशा के साथ। ये तो हो गया भंडारे के दौरान। अच्छा, अभी जो मैसेज दिया था दाजी ने, उसमें दाजी क्या कह रहे हैं देखिए भंडारे के मैसेज में। चारी जी महाराज एक अनुकरणीय कर्मयोगी थे, जिन्होंने अथाह प्रेम और भक्ति के साथ मानव जाति के लिए अथक रूप से कार्य करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। तो भंडारे में हम सोचें, बजाय अपनी समस्या के बारे में सोचने के, बजाय गप लगाने के, बजाय मौसम और खाने का आनंद लेने के, ये सोचें कि जिसका भंडारा अटेंड किया जा रहा है, अभी हम चारी जी का भंडारा अटेंड कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया मिशन के लिए, उन्होंने मेरे लिए क्या किया, ये सोचें। वो कर्मयोगी थे, कितना पेन उन्होंने बर्दाश्त किया, अंतिम समय तक सिटिंग देते थे। क्या कंडीशन हमने उनकी देखी है, कितनी सारी नलियां लगी हुई थी बॉडी में उनके, और उसके बावजूद वो अभ्यासियों की मांग को संतुष्ट करते थे। ये हम सोचें। भंडारे का मकसद क्या है? भंडारे का मकसद ग्रेस पाना नहीं है। भंडारे का मकसद ये है उसको याद किया जाए जिसका भंडारा हो रहा है। आगे वो कहते हैं हमारे जीवन पर उनका प्रभाव जबरदस्त था, और उनके साथ बिताए पलों को हम कभी नहीं भूलेंगे। आप लोगों में से पुराने लोग खुशकिस्मत है जिन्होंने चारी जी के साथ समय बिताया। मुझे तो कोई समय भी नहीं मिला चारी जी के साथ बिताने का। हाँ, अंतिम समय में महासमाधि के वक्त में जरूर वहां था। तो जिन्होंने भी, मुझसे लोग चर्चा करते हैं, बड़ा मजा आता है कि साहब चारी जी के साथ ये मजा आता था, वो मजा आता था। मुझे भी लगता है क्या मजा आता था आप लोगों को। तो वो कहते हैं उनके साथ बिताए पलों को हम कभी भी नहीं भूलेंगे। वो पल याद करें हम, क्या उन्होंने हमें शिक्षाएं दी। चारी जी ने कई तरीकों से अपनी प्रज्ञा को साझा किया। कई बार वे बौद्धिक चर्चा किया करते थे और अन्य मौकों पर वे मजाक भी किया करते थे। सभी स्थितियों में हमने आध्यात्मिक रूप से उत्थान महसूस किया। तो हमने जो अपलिफ्टमेंट पाया उस वक्त उनके साथ होकर के, उसको महसूस किया जाए। अंत में कहते हैं आइए हम उनके साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए उनकी वर्षगांठ मनाएं। तो ये उनकी याद में कार्य। जैसे भी जो चीज आपको चारी जी में अच्छी लगती है, मुझे लगता है वो कर्मयोगी थे। मुझे लगता है उन्होंने कितना स्ट्रगल किया मिशन को सेटल करने में। मुझे उनका ये जो सिस्टम वो बहुत अच्छा लगा। वो कभी भी हड़बड़ी में नहीं होते थे। मैं हमेशा ही हड़बड़ी में रहता हूँ, मैं कई बार देखता हूँ। चारी जी के बारे में बताया गया था वो 100 आदमियों की सिटिंग देनी है, उनके पास 50 प्रोग्राम हो, वो अपना बैलेंस कभी लूज नहीं करते थे। उसी संतुलन के, वो डांटते थे तो भी उसमें संतुलन और प्यार झलकता था। चारी जी कहते थे उनके क्रोध में भी प्यार झलकता था, इतने संतुलित वो थे।
वो सोम कुमार जी लिखते हैं कि वो एक अखबार पढ़ते थे तो वापस फोल्ड करके ऐसे रखते थे जैसे अखबार वाले ने अभी अखबार फेंका है, जैसे कपड़ों की तह करना, सब ऐसा जैसे इस्त्री करके रखा हो पहना हुआ कपड़ा। इतना उनके सिस्टम में चीजें थी। तो हम लोगों ने जो भी समझा है उनसे उसको हम याद कर सकते। ये तो हुआ ड्यूरिंग भंडारा। अब पोस्ट भंडारा, भंडारा हो गया साहब। मैं बड़ी मजे की बात करूं, फिर मैं सोचता था कि ये भंडारा पूरा हुआ और लोगों को लगता है जैसे घर दौड़ना है, तो मैं ऑब्जर्व करता था, मैंने यार वो क्रेज गई कहां? अगर क्रेज गई होती तो लोग ऐसा नहीं करते। 9 बजे भंडारा खत्म हो रहा है और ये सब टेंट हाउस के बाहर पहले से सामान ला के रख दिया कि 9:30 बजे 10 बजे की बस पकड़नी है। ग्रेस होती तो ये नहीं होता। तो ग्रेस गई कहां? मुझे मेरे प्रशिक्षक ने बताया कि पिछली बार एक भाई को उन्होंने भेजा नए अभ्यासी को, तो उस अभ्यासी ने बताया, नया अभ्यासी, अभ्यासी नहीं था वो, ऐसे अटेंड करने गया, तो उसने बताया कि भाई साहब 3 दिन तो सब कुछ ठीक था, लोग बहुत अच्छे दिख रहे थे, और चौथे दिन अधिकांश लोग भेड़ बकरियों जैसा व्यवहार कर रहे थे। ये शब्द उसने यूज किए हैं, मैं बताऊं आपको, बहुत दुखद, कि सब 3 दिन तो सब बहुत ठीक था और चौथे दिन अधिकांश लोग भेड़ बकरियों की तरह दौड़ रहे थे। ये क्या था? मुझे कितनी जल्दी रहती है वहां से छोड़ने की। एक दिन मेरा ऑफिस और बंद हो जाएगा, एक दिन और छुट्टी लग जाएगी। दादी ने अपने अनुभव से बताया, वो तो भंडारे में यूएस से आते थे, तो उन्होंने बताया कि जब वो यूएस से आते थे तो 1 महीना उनको अपनी फार्मेसी बंद करनी थी और वो उतना लॉस करने के लिए तैयार थे। एक दिन पहले एक भाई आया, उसने कहा मैं आपकी दुकान में चला लूंगा। बस। मेरे पास एक छोटा सा गांव है, उसमें एक फोटोग्राफर है, उसका जीवन बड़ी मुश्किल से चलता है, उसको भंडारा जाना था, उसने कहा 10 दिन दुकान बंद रहेगी, मेरा लॉस होगा, वो तैयार था जाने में। उसके पास एक आदमी आ गया कि भाई साहब ये आपकी जो शूटिंग है शादियों की, ये मैं कर दूंगा, थोड़ा बहुत पैसा लूंगा, आपके ये जो सारे इतने आगे के प्रोग्राम वो मैं कर दूंगा। मैंने प्रत्यक्ष ये मेरी लाइफ में देखा। मेरी वाइफ मिशन में नहीं थी, बहुत विरोध करती थी। मैंने शुरू में लिखा मास्टर मैं वहां रहना चाहता हूँ, धीरे 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 उसका रेजिस्टेंस टूटा। शुरू में उसने बहुत सारी डिमांड की। एक वक्त नया 22,000 रुपए का फोन मांगा था, गैलेक्सी रैंड, कि आपको जाना है तो मुझे 22,000 रुपए का फोन दो। तो मैंने पकड़ा था, ले मुझे जाना है। उसके बाद से उसने कभी कहा ही नहीं। शी इज अ वर्किंग लेडी, पीछे अकेली रहती है। मैं 20 दिन बड़ा आराम से रह जाता हूँ, 15-20 दिन भंडारे में। धीरे धीरे उसके व्यवहार में चेंज आ गया। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हुआ। और मुझे बड़ा अजीब लगता था, हमारा 56 घंटे का रास्ता हुआ करता था जोधपुर सेंटर तिरुपुर से। लोग पहले तो सबसे पहले ये ट्राई करते हैं कि मैं बस में जगह सुरक्षित कर लूं मेरी, ऐसा जैसा कि फिर तो मतलब कुछ ये युग ही खत्म हो जाएगा, जगह ही नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये, बस में बैठने के लिए तो इतने उतावल है। कोई भाई बहन नहीं है, बड़ी नाटक है भाई बहन का, वहां कोई भाई नहीं है। टेंट में आते हैं तो अपनी चद्दर पहले आगे फैलाएंगे बहुत सारी, कि मैं कवर कर लूं, अच्छे पंखे के नीचे मैं सो जाऊं, अच्छी हवा में मैं सो जाऊं। कौन से भाई बहन? और भंडारा पूरा हुआ नहीं, और तिरुपुर स्टेशन पर पहले बहुत सारा जैम, केचप, ब्रेड, 56 घंटे का रास्ता है। खाना तो इस जन्म में खत्म ही हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं आगे, तो खाना नहीं मिलेगा आगे। अरे इतना सारा मुझे खाना कलेक्ट कर लेना है 56 घंटे का कि उसके बाद खाना तो मिलेगा ही नहीं। ये क्या था? मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, मैं कितनी बातें कम करता हूँ, इस समय आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने भी इस बेवकूफियां की है। धीरे धीरे समझ में आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो कोई बहाना नहीं है, एक दिन और रुक जाइए, क्या फर्क पड़ता है? वो तभी तक है जब हम अपने को कर्ता मानते हैं। मैं अभी दादी ने ये कहा था कि मैं, मेरी साधना, मेरा ध्यान, इस सब में मूल चीज से दूर हो जाते हैं। फिर जब कर्ता भाव हटाने की बात है तो एक दिन और वो संभाल लेंगे यार। एक दिन अगर और छुट्टी लग जाएगी तो संभाल लेंगे, क्या तकलीफ है? मैंने नोटिस किया, शाम की ट्रेन होती और लोग 6 घंटे पहले स्टेशन जाना पसंद करते हैं। मतलब ऐसा है जैसे कि रास्ते में बस पंचर हो जाएगी और 6 घंटे रास्ते में निकल जाएंगे, 6 घंटे पहले लोग स्टेशन जाना पसंद करते हैं। पहुंचना, रास्ते का टाइम और जोड़ लीजिए। खाना से बोला जाता है भाई 4 घंटे का गैप रखिए स्टेशन जाने के लिए, वो 4 घंटे का गैप जोड़ करके उसमें और 4 घंटे जोड़ लेते हैं।
तो ये हुआ, हमें अपनी स्थिति पहचाननी है भंडारे के बाद। ये कब होगा? जब मेरे में ऑब्जर्वेशन करने की पावर और इंटरेस्ट होगा। मैं कब ऑब्जर्व कर पाऊंगा मुझे क्या मिला, क्या हुआ मेरे साथ, क्या चेंज आया मुझमें। मैं वो पॉइंट वाली बात नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग इसमें हैं जिनको कि पॉइंट वगैरह का पता नहीं लगता, लेकिन वो इंटरनल कंडीशन महसूस करते हैं। बहुत अच्छी बात है, पॉइंट तो महसूस होना ही चाहिए, वो नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इंटरनली महसूस हो कि ये जो भंडारा मैंने अटेंड किया, मैं इस भंडारे से पहले क्या था और अब क्या हूं, मुझमें अंतर क्या आया। वो कब होगा? जब मैं बहुत सेंसिटिव होकर के उसको अंतर को मैं नोट कर पाऊंगा, मेरे में से निकला क्या। क्योंकि जैसे ही घर आएंगे, मेरा तो एक्सपीरियंस है कि बहुत भारी टेस्ट होगा और मार पड़ेगी, पक्की पड़ेगी। मेरा हर भंडारे का एक्सपीरियंस है कि कुछ न कुछ मालिक ऐसा टेस्ट होंगे। अब आजकल तो क्या थोड़ा शुरू हो गया, कुछ नंबर मिलने लग गए, पहले तो फेल ही फेल होते थे, पक्का ही टेस्ट होता था आते ही। बहुत सारे लोगों का, आपका भी एक्सपीरियंस होगा ये चीज का। तो वो क्या है? क्योंकि मैं अपनी कंडीशन मेंटेन नहीं कर पाया बहुत दिनों तक। ठीक है, कुछ दिन आए रहे, फिर उसी दुनिया में चालू हो गए, वो चीज निकल गई और वहां टेस्ट लिया और वहां फेल हो गए। तो मुझे क्या मिला, मैं पहचाना और उसको मैं फिर AEIU जहां तक जा पाए उसको बढ़ाने की कोशिश करूं। मैं देखूं तो सही। और ये कब होगा? जब हम रिगरस डायरी लेंगे, भंडारे से पहले, भंडारे के दौरान और भंडारे के बाद। मुझे क्या निकालना है मेरे अंदर से, ये मैं भंडारे के पहले लिखूं, फिर मैं ऑब्जर्व करूं भंडारे के दौरान मेरे साथ क्या हुआ। अगर मैं इसी गपशप में रह जाऊंगा, इसी खाने पीने में रह जाऊंगा, इसी सेल्फी लेने में और खाना का एंजॉय करने में रह जाऊंगा, तो मैं वो महसूस ही नहीं कर पाऊंगा मुझे संदेश क्या मिला मालिक से, इस भंडारे का मेरे लिए स्पेशल। सभी के लिए कोई ना कोई यूनिक संदेश होगा। मैं उस संदेश की बात नहीं करता हूं जो प्रिंटेड आता है, मैं बात करता हूं इंडिविजुअली हर आदमी के लिए एक संदेश होगा कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, तुमको अपने में ये सुधार करना है, तुमको इस तरह से आगे करना है। गाइडेंस मिलेगी इनर। तो वो कब मिलेगी? जब मैं उस गाइडेंस के लिए उतना वैक्यूम रखूंगा तो वो आएगी ना। अगर मैं गप ही लगा रहा हूं तो आएगी कहां से? मैं कुछ काम करूं, वॉलंटियरशिप करूं, मैं अकेले में जाऊं, एकदम किसी के साथ नहीं, चुपचाप अकेले में काम करूं, देखिए क्या मजा आता है। तो हमने इंटरेस्ट लेकर के ऑब्जर्व किया, सचेत रहे, जो हमारी परीक्षा ली जानी है उसके प्रति भी सचेत रहे कि कुछ न कुछ परीक्षा ली जाएगी। एक डेनमार्क के ट्रेनर है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। एक दिन बुला करके मुझे बोला कि देखो, मालिक ने आपको एकदम एक क्लीन शर्ट दी है और अब आपकी जिम्मेवारी है कि इस पर कोई भी काला धब्बा लगने से बचाएं। मैं उस वक्त उसका महत्व नहीं समझ पाया था कि ये आदमी ने मुझे क्या बात कह दी। जिस आदमी के पास टाइम नहीं था, वो आप भी जानते हैं भंडारे में घूमता है, डेनमार्क के परफेक्ट है, वो बहुत सिटिंग्स पर बहुत काम रहता है। उन्होंने मुझे एक दिन बुला के, वैसे वो टाइम ही नहीं देते हैं, एक दिन मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मुझे बुला कर ये चीज कही, जस्ट सिट डाउन, और ये बोला इस क्लीन शर्ट को गंदा मत होने देना। उस वक्त मैंने बहुत सीरियसली नहीं लिया उस चीज को। बाद में मालूम पड़ा कि क्लीन शर्ट गंदा होना होता क्या है, क्या बचाना है। तो जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े आराम से तो जो मिला है उसको पचाना है हमको। नहीं तो क्या होगा, अगर उसको नहीं पचाया प्रॉपरली, उसके साथ और ध्यान का होता क्या है, 3 दिन में तो बहुत सारे पीछे असाइनमेंट्स हो जाते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं, कोई शादी भी निकल आती है, प्लान ऐसा ही होता है, कुछ भी हो जाता है, वो आए और फिर भाग दौड़ में लग गए। तो जो निकला वो मिला, वो बहुत कम टिका। जल्दबाजी नहीं करके उसको पचाना है। अपना दैनिक जीवन एकदम से शुरू नहीं कर देना है। दादी कहते हैं कि ध्यान के बाद तुरंत नहीं कूद जाए, मतलब अपनी उस एक्टिविटीज में डेली धीरे 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 इन्वॉल्व हो। चारी जी, भंडारे के बाद का संदेश 1 मई 1989। मुझे विश्वास है आप सभी ने इसे महसूस किया है। मैं समझता हूं हमारे लिए एक संदेश है, दूसरों से प्रेम करें। प्रेम के द्वारा घृणा, कलह, मतभेद पर विजय पाई जाती है। जहां प्रेम होता है वहां ये सभी चीजें नहीं रह सकती। जहां प्रेम होता है वहां ये सभी चीजें नहीं रह सकती।
अच्छा, साइलेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, आप लोग कभी बैठकर सोचिएगा, क्योंकि इस भंडारे में सारा कुछ है वो मौन के ऊपर है। जो कुछ प्राप्त होना है मौन में। आप लोगों में से अगर कोई रिट्रीट गया हो, बहुत लोग गए होंगे रिट्रीट, एक बहुत अविस्मरणीय अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम वहाँ साइलेंस में रहते हैं, आपको बात करने की अनुमति नहीं होती। खड़गपुर जैसी जगह में हर साल जाता हूँ मैं, 1 या 2 लोग ही होते हैं कुल ही, कई बार तो मैं बिल्कुल अकेला होता हूँ, तो फोन आपसे पहले ले लिया जाता है। अब भंडारे में अनफॉर्चुनेटली ये सब चीजें की नहीं जा सकती, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि उस फोन को छोड़ दें। उसको एक बार मैंने निकाला, मैं एक बार सुबह एक बार शाम को फोन करके घर पे खैरियत ले लिया करता था, नहीं, उसको थोड़ी तसल्ली मिल जाए, और उसको कह दिया था तुमने मैसेज ड्रॉप कर दिया, बाकी समय में फोन स्विच ऑफ रखता था, जैसा कि ज्यादा ही फोन ले लिया जाता है। कभी और कोई काम होगा आपके पास मैसेज आ जाएगा। फोन, मोबाइल फोन ये भंडारे का सबसे बड़ा दुश्मन है। कुछ नहीं होगा, बहुत सारे लोग उलझ जाएंगे, घर से बात कर लेंगे, घर पे जरूरी काम है, वाकई काम जरूरी है। मैं समझता हूं आपके बिना शायद वो काम चल सकता है, ऐसा होगा नहीं, ये काम आपके बिना होगा ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कोई किसी की बीमारी मृत्यु जैसी बात मैं नहीं करता, अदरवाइज कोई घर का काम ऐसा नहीं है जिसमें कि आपकी उस वक्त जरूरत पड़ जाए। तो जहां तक हो इस मोबाइल फोन से, इससे बचे, रख दीजिए अंदर। एक बार सुबह एक बार शाम बात कर सकते हैं, बाकी समय उसको स्विच ऑफ रहने दीजिए। एक चीज में साइलेंस और वॉलंटियरशिप, कार्य करें। अकेले जाकर बहुत जरूरत है, और वॉलंटियर्स की बहुत जरूरत है, हमेशा आवाज दी जाती है। हम ये महसूस करना चाहिए कितने लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हम भी कुछ काम में हाथ बटा दें और इसका फायदा, इसका मजा देखें, वो प्रोडक्टिव टाइम होगा। दादी ने कहा वॉलंटियर को ध्यान करने की जरूरत नहीं है, उसको अपने आप मिल जाता है। तो इस बार जब जाने का मौका मिले तो इस प्रकार का हम प्रयास कर सकते हैं। कोई कुछ शेयर करना चाहे? साइलेंस, टोटल साइलेंस। आप ही ने तो बताया भैया साइलेंस, नहीं, इसीलिए वो सब लोग ठीक है, साइलेंस में हैं। बहुत अच्छी बात है। आज कुछ विशेष महसूस कर रहा हूँ वैसे मैं, मेरी जितनी थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी है, इतने सारे प्रोग्राम हुए, आज मैं महसूस कर पा रहा हूँ कुछ विशेष एटमॉस्फेयर में। चलिए, जो लोग नए जुड़े हैं मेरे फोन पर मैसेज करिए, मैं उनको ग्रुप में जोड़ दूंगा ताकि आगे के लिंक आपको मिलते रहे। चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। हाँ, किरण शाह जी कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ भैया, सेम एक्सपीरियंस मेरा भी है। मेरा हस्बैंड जो तिरपुर जा रहे थे फर्स्ट टाइम, तो जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा वैसा ही उसी का था। तो वही मेरे जहन में वही आया कि सेम मास्टर ही है। तो तिरपुर का सेम एक्सपीरियंस, जाके जल्दी जल्दी अपना सीट ले लिया, वैसे सब हुआ था। तो मुझे वही याद आ रहा था, तो थैंक यू, आपसे शेयरिंग हुआ। थैंक यू ब्रदर। ब्रदर, इस बार हम लोग जा तो नहीं पाएंगे, अभी चारी जी का जब बर्थडे आ रहा है, तो हम लोग अपने वर्चुअल भंडारे के लिए कैसे तैयारी करें, क्या कुछ ये तो विशेष सारी बात करें? मैंने अभी की। नेक्स्ट अच्छा जो अपना होगा ना सेशन, उसमें मैं चारी जी के कुछ कोटेशंस पढ़ूंगा। जी मेरे को जितेन भैया ने कहा भी था, तो वो प्रोग्राम अभी इसलिए ले लिया कि फिर अब भंडारे की तैयारी के प्रोग्राम के लिए टाइम कम मिलता। नेक्स्ट प्रोग्राम जो अपना रहेगा नेक्स्ट ट्यूसडे को, उसमें हम चारी जी के कुछ कोटेशंस पढ़ेंगे।
और उन कोटेशंस को महसूस करने की कोशिश करेंगे कि वो हम लोगों के लिए क्या कह गए। ठीक ठीक है ब्रदर, थैंक यू। ब्रदर मैं कुछ बोलूं? जी जी बोलिए जरूर। इनर कंडीशन को बनाए रखने के बारे में भी कुछ बता दीजिए। सारी तो बात हो गई, अगर आप साइलेंस मेंटेन करेंगे तो कंडीशन क्यों नहीं बनी रहेगी। एक ही एक चीज है, आप बाबूजी वाला कोट नोट कर लीजिए, मौन सिर्फ वाणी का ही नहीं, इंद्रियों और विचारों का भी। ये सबसे बड़ी समस्या, बहुत मुश्किल काम है। बाबू साहब बड़ी बड़ी बातें कह के गए हैं अच्छी, तो वाणी का तो एक बार हम मौन कर लेते हैं, हमारी इंद्रियां और विचार अंदर अंदर चलते रहते हैं। इंद्रियां तो हाथ से कुछ करेंगे तो चलती रहेगी, चुप है लेकिन कुछ उठाया कुछ रखा। और विचार, विचार तो उल्टे ज्यादा आएंगे। एक्सपीरियंस कई बार आप करेंगे, मौन होते ही कुछ और विचार आने लग जाते। तो मौन वो मौन नहीं है, सिर्फ मुंह बंद करना मौन नहीं है। अगर हमको इनर कंडीशन मेंटेन करनी है, और इसका रिट्रीट और भंडारे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि आदमी अपनी कंडीशन कैसे मेंटेन करे। रिट्रीट में तो वैसे ही चुप रहना पड़ता है, और भंडारे में मेरे कहने से आप एक बार चुप रह के देखिए, जो मैंने आपको तरकीब बताई, अकेले जाइए, अकेले आइए, अलग टेंट में ठहरिए, और किसी से नजर बचा के निकल जाइए, कोई बीच में आ भी जाए, कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाइए अकेले, फिर से ध्यान कीजिए, अगेन जितनी बार कर सकें कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, किताब पढ़िए, टेंट में बैठ करके नहीं। टेंट में तो फिर अपनी पोटली खुल जाएगी, खाना आ जाएगा मस्त, कुछ न कुछ जो शहर से इकट्ठा करके लाए हैं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों में, कोई आपको दे जाएगा, कोई आप शेयर करेंगे। टेंट के अंदर नहीं, कहीं कोने में बैठ करके। मैं आपको ये जो मौन के बारे में है, अगर हम 2 मिनट मौन करें और अभी से प्रैक्टिस शुरू करें तो अच्छा है। और ये अभी, और ये प्रैक्टिस हम जो है भंडारा की जगह भी यहीं घर को भंडारा मान के यहाँ से ही शुरुआत करें तो ऑटोमेटिक वो अपने आप वहाँ तक जब अगले भंडारे में जाएंगे तो ऑटोमेटिक हम उस चीज़ का फायदा उठा सकेंगे। तो उसकी इसके लिए मैं आपको तरकीब भी बताऊं, आप लोग सुनिए। हमारे यहाँ गोल्डन साइलेंस है, अगर आप लोगों ने, काफी लोगों ने सुना होगा। वो गोल्डन साइलेंस क्या है? गोल्डन साइलेंस में आप बैठ जाइए चुपचाप अकेले, आंखें खुली भी हो सकती है और बंद भी हो सकती है, लेकिन ध्यान नहीं करना है उसमें। गोल्डन साइलेंस में करना क्या है, आपको सोचना है कि मालिक ने आपको क्या दिया। गोल्डन साइलेंस के अंदर एक ही काम करना है, कहीं भी बैठ जाइए जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। आंखें बंद कर लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आंखें बंद कर लिया तो ध्यान में नहीं जाना है, विजिलेंट रहना है। और विजिलेंट रह के विचार करना है, कृतज्ञता जाहिर करनी है मालिक के प्रति कि मालिक ने हमको दिया क्या है, मैं क्या था और क्या हुआ हूँ। अगर मेरे मालिक नहीं होते तो मेरी क्या हालत थी। हम सब लोग इससे गुजरे हैं, बहुत बुरी स्थितियों से गुजर करके सहज मार्ग में हम लोग आए हैं, सब जानते हैं हम। तो उसकी कृतज्ञता साइलेंस में, तब क्या होगा, तब एक मैजिक होगा। आपकी जो इंद्रियां हैं वो काम नहीं करेगी, और आपके और विचार भी नहीं आएंगे, तो आपके और थॉट साइलेंस हो जाएंगे। ये एक प्रयास करके देखें, वो गोल्डन साइलेंस कहलाता है। तो फिर कृतज्ञता से मैं मालिक के प्रति क्या कर सकता हूं, ये प्रैक्टिस आज ही से शुरू करें, गोल्डन साइलेंस। जी राज स्वर्णकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हैंड रेज्ड। आपकी आवाज ठीक नहीं, डिस्टर्बेंस है सर। नहीं, वॉल्यूम ठीक नहीं है, नहीं आ रही है, ठीक नहीं आ रही।
जी और कोई? जितेंद्र भैया ने समाप्त करें। जी सुरेंद्र जी क्या कहना चाहते हैं? ब्रदर हमको मनन के बारे में समझाइए, कैसे करें मनन? क्या चीज? मनन के बारे में ना समझाइए कुछ। आत्मचिंतन, हाँ, मनन और चिंतन। हाँ जी। सबसे पहले ये देखिए कि मालिक हमें क्या शिक्षा देते हैं। ठीक है, एक लिस्ट बनाइए, कुछ किताबें पढ़िए, पता लग जाएगा। और वैसे भी नहीं भी पढ़े तो पता है मालिक क्या शिक्षा देते हैं। अब मैं एक लिस्ट बनाऊं कि भाई ये मालिक ने मुझे देखना। फिर मैं अपने अंदर झांकूं कि मुझ में कमी क्या है। कैरेक्टर फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल जो मुझे करने का काम है, मालिक में डूबने का जो मुझे कहा गया, मुझे नियमित रूप से साधना करने का कहा गया, तो क्या मैं ये सब कर रही हूँ? कॉलम बना लीजिए, पॉइंट डाल दीजिए मैं क्या क्या मैं नहीं कर रही। फिर उसमें आगे लिखिए, एक इतना सारा लिख लिया, आज की डेट डाल ली उसमें, आज मैंने ये सब चीज लिखा। एक पीरियडिकली उसको फिर रिविजिट कीजिए 15 दिन बाद। आज मैंने चिंतन किया, एक लिस्ट बना ली, ये कमियां हैं, मैं समय पर मेरी साधना नहीं है, मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर इरिटेशन है, मेरे अंदर निराशा है, ये जो कुछ भी है, सब में कुछ न कुछ कोई कमियां रहती है। नोट कर ली मैंने, ये चीजें मेरे अंदर है। पन्ने भर जाएंगे जब बैठेंगे तो। मैं उस पर चिंतन करूं कि मैं इस पर क्या बेहतर कर सकता हूँ, क्या बेटर हो सकता है। अगर मेरा टाइम फिक्स नहीं है, मैं टाइम फिक्स कैसे कर सकता हूँ। अगर मेरे व्यवहार में कोई कमी है तो मैं उसको कैसे दूर करूं। मेरे चरित्र में जो भी खामी है, मालिक के प्रति प्रेम कैसे बढ़ाऊं। मुझे समय नहीं मिलता पुस्तक अध्ययन के लिए, क्या मैं पुस्तक अध्ययन करती हूँ, कुछ पढ़ती हूँ? नहीं तो मैं थोड़ा सा समय निकाल के पढ़ूं उसको। अनप्रोडक्टिव टाइम और प्रोडक्टिव टाइम, मैं टीवी कितनी देर देख लेता हूँ, मैं न्यूज़पेपर कितनी देर पढ़ लेता हूँ, मित्र मंडली में कितनी देर गप्पे लगा लेता हूँ। लिस्ट बना लीजिए, आत्मचिंतन कीजिए कि इस अनप्रोडक्टिव टाइम को मैं प्रोडक्टिव टाइम में कैसे कन्वर्ट करूं, भक्ति कैसे बढ़ाऊं, श्रद्धा कैसे बढ़ाऊं, कर्ता भाव कैसे हटाऊं जिसकी बात मालिक करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर चिंतन किया जा सकता है। मैं अगर मालिक की फिजिकल प्रेजेंस का मुझे लालच है, मुझे लगता है कि मैं मालिक की उपस्थिति में कुछ फायदा होता है, तो मैं उसको कैसे दूर करूं, इंटीरियराइज कैसे करूं मास्टर, कि मुझे ऐसा लगे कि हर वक्त वो मेरे साथ है। अभी इतनी सारी बातचीत हुई थी, हाँ मैं वो भी पढ़ देता हूँ, वो रह गई चीज। वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने उसको ध्यान में लाया भी था, दिमाग से उतर गया। दादी ने वहाँ किसी ने प्रश्न किया था कि भाई अब कोविड है और कान्हा नहीं जाया जा सकता है तो क्या करें। तो दादी ने उसमें बताया था कि आप घर पर ही कान्हा का वातावरण कैसे निर्माण करें, ये कैसे हो। हम मालिक में कैसे इस तरह से डूबे रहे हैं कि हमको फर्क ही नहीं लगे कि कैसे है, कान्हा हूं या यहाँ हूं, ये कैसे हो। एक 2 मिनट का समय दीजिए, मुझे थोड़ा सा उसको खोजना पड़ेगा। इन्होंने जो मनन के बारे में पूछा था, किसके? मनन के बारे में पूछा था। हाँ, मनन के बारे में बता रहा हूँ मैं। कोई हम कैसे मतलब खाना का निर्माण में अपने घर कैसे कर लूं। मनन की तो सारी बात हो गई कि क्या निकालना है, क्या डालना है, क्या करना है। हाँ आप बताइए, आप बताइए भाई साहब। हाँ, मनन का मतलब आप उस चीज पे मेडिटेट करो तो आपका जो है ऑटोमेटिक जो है आपको उस चीज के बारे में उसका सार आपको मिलेगा। जो आपको लग रहा है कि जिस चीज के बारे में मेडिटेट करना चाहते हो तो उस पे जाओ
तो ये प्रार्थना, हमारी जात की प्रार्थना यही सिखाती है कि जब उसके भाव पे, जब वर्ड के भाव पर हम मेडिटेट करते हैं तो हम उसके सार पे पहुंचते हैं, उसके एसेंस को प्राप्त करते हैं। तो ये मनन का मतलब यही है। जी, मिल गया, मालिक की कृपा से मिल गया। प्रश्न किया गया था कि भाई ये खाना का वातावरण कैसे महसूस करें घर पर। प्रश्न था, इस महामारी के वक्त हम कान्हा को याद कर रहे हैं, तो हम अपने दिलों में घर पर ही कान्हा का वातावरण कैसे महसूस कर सकते हैं। दादी का उत्तर था, मैं नहीं समझता कि इसका एक सही उत्तर सभी के लिए लागू होगा, यह कभी भी इस तरह का नहीं होता। मैं समझता हूँ चीजों की अनुपस्थिति के लिए खेद करने के बजाय हमारे पास क्या है, हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मालिक तो आगे वो कहते हैं, तो क्या आप ठीक से अभ्यास कर रहे हैं? अगर आप ठीक से अभ्यास कर रहे हैं तो आपकी कंडीशन खिलेगी और आपके हर विचार के साथ आप हर स्थान पर जिसमें आपकी आसपास भी शामिल है उसमें कान्हा का वातावरण महसूस कर सकेंगे। तो अगर मैं ठीक से अभ्यास करता हूं तो क्या होता है, मैं मालिक को इंटीरियराइज कर पाता हूं, फिर मालिक मेरे अंदर है, वो बाहर नहीं है। ये प्रॉब्लम तभी तक है जब डिस्टेंस है। एक बार अगर ये डिस्टेंस दूर हो गया तो फिर लगेगा नहीं कि वो कान्हा में है और मैं यहां हूं, फिर यही लगेगा आपको। हम ये महसूस कर पाएंगे कि वो मेरे साथ है। तो दादी कहते हैं आगे, इसलिए इस प्रार्थना में सुझाव, मेरे आसपास की सभी वस्तुएं ईश्वरी याद में डूबी हुई है, उसे देने की सिफारिश की जाती है ताकि एक वातावरण का निर्माण किया जा सके। जो भी आपकी वर्तमान स्थिति है उसका आनंद लीजिए। ये जो है, मेरे आसपास की सभी वस्तुएं ईश्वरी याद में डूबी हुई है, ये वातावरण निर्माण में बहुत सहायक होगा। ये कोई ऐसे विचार खाली नहीं है, इसको दिल से देना है और महसूस करना है। और ये कब होगा? दादी ने कहा पहले जब मैं डूबा हुआ होऊंगा तब तो ये सुझाव दूंगा। अगर मैं ही डूबा हुआ नहीं हूं, वो कहते हैं दिल से तरंगे प्रेषित करनी है। तरंगे कब प्रेषित होगी इस सुझाव की? कि जब मैं उसमें डूबा हुआ होऊंगा, खुद मालिक में। मैं अगर मालिक में नहीं डूबा हुआ हूं और मैं ये कहता हूं मेरे आसपास की सभी वस्तुएं ईश्वरीय ध्यान में डूबी हुई है, तो फिर मतलब क्या हो? तो ये चीज नहीं जाने पर भी जब यहाँ है अभी, तो वातावरण कोशिश कीजिए, कल से इसकी कोशिश करें, आज से ही करें। जी जी, और कोई समाप्त करें मीटिंग में? प्रणाम जी प्रणाम। ब्रदर, मैं एक प्रश्न करना चाह रहा था। जी आवाज आ रही है ब्रदर मेरी? हाँ, कुछ कम आ रही है, थोड़ी सी कम है, चलिए बोलिए। अब आ रही है ब्रदर? हाँ आ रही है। हाँ, मैं एक प्रश्न करना चाह रहा था ब्रदर कि जैसा कि जी मैं तो भाई नया छात्री हूँ, बहुत दिन नहीं हुआ मेरे को। तो जैसा कि मैं मतलब इन सब चीज़ों से, जैसे इतना आप लोगों से सेशन अटेंड करने के बाद और कुछ के बुक्स का पढ़ने के बाद, मतलब ये मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ईश्वर और मालिक ठीक से नहीं आ रही, सुन नहीं पा रहा हूँ मैं ठीक से। नहीं सुन पा रहे सर। हेलो, हाँ
हाँ, प्रश्न आपने सोचिए। आपका जी। ये डाउन है, मैं का लास्ट का वर्ड वीडियो बंद करके बात करें, ज्यादा क्लियर साउंड आएगी। सर अब आ रही है? हेलो हाँ अब आ रही है। जैसा कि मैं हाँ जी बोलिए। हाँ मैं लास्ट का वर्ड अपना कह दे रहा हूँ कि ईश्वर और मालिक में कोई फर्क नहीं है, जो कि मैं मतलब हाँ जी। समझ पा रहा हूँ चीज को। जी बहुत अच्छी बात है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने जल्दी समझ लिया। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा इस चीज को लेकर, आपको जल्दी समझ में आ गया, आपका बहुत सारा समय बच गया भाई साहब। ये बहुत बड़ी सक्सेस है सहज मार्ग में, ये बहुत बड़ी छलांग है। जी बोलिए आगे। थैंक यू सर। हम कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ उनको करने दीजिए पूरा, क्या कह रहे और कुछ कह रहे थे आगे भाई साहब शिव नहीं कुमार जी? नहीं मैं यही कह रहा, हो गया? जी जी ठीक है बोलिए सुनीता जी बोलिए। ब्रदर हमने अभी ऐसा किया कि हमारे घर के हर एक रूम को अलग अलग नाम दे दिया। ये मेडिटेशन हॉल है, ये डॉर्मेट्री है, ये लाइब्रेरी है, और इसको महसूस बहुत ही बता नहीं सकती मैं आपको कि मैं क्या फील कर रही हूँ। मुझे कमी महसूस ही नहीं होती कि मैं खाना नहीं जा पा रही हूँ। क्या बात है, होना भी नहीं चाहिए। ये कमी हम तभी महसूस करते हैं जब तक हम मालिक को इंटीरियराइज नहीं करते हैं। आप एक बार हम इंटीरियराइज कर लें तो फिर ये डिस्टेंस महसूस ही नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, बधाई आपको इसके लिए। पूरा घर में करना लगता है। बहुत अच्छी बात है। प्रदेश का वीडियो डाल दीजिएगा, मेरा थोड़ा शुरू का छूट गया। हाँ बिल्कुल, मैं ग्रुप में डालता ही हूँ सारा। हाँ मैं सिटिंग ले रही थी असल में शाम को 6 बजे, तो इसलिए थोड़ा सा छूट गया। नहीं ग्रुप में डाल मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू ब्रदर। चलिए फिर समाप्त की जाए, और अगर कोई पार्टिसिपेंट हैं कोई अपना शेयर करना चाहे तो। प्रणाम ब्रदर, प्रणाम। थैंक यू। जितेन भाई, सीमा जी। हाँ जी थैंक यू भैया। जी नमस्ते भैया, थैंक यू। ये आदित्य जी ने मेल आईडी डाला है, मेरे को फोन नंबर भेज दीजिए। मैंने ऊपर अपना नाम डाला है उर्वेश जैन। आदित्य जी ने मेल आईडी डाला, मैं व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा। आदित्य शर्मा जी, जी कहना चाह रहे हैं कुछ? रेज हैंड्स, किरण शाह, सुरेंद्र रंगा। नहीं उनका पहले से ही था, उन्होंने पहले किया था। आई थिंक उन्होंने ऑफ नहीं किया वो आइकन। भैया मुझे ये गोल्डन साइलेंस की टिप बहुत अच्छी लगी। कि बिना मेडिटेशन किए ब्रूड ओवर योर प्रोग्रेस, बिल्कुल बहुत ग्रेटिट्यूड डेवलप होएगा। और ये आर्ट के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ करके आप सब लोग जब ये कोविड खुल जाए एक बार रिट्रीट जरूर जाएं जी। और वहां जो अनुभव होगा ना आपको, मैं बता रहा हूँ, रिट्रीट में कोट लिखा हुआ मुझे याद आता है, मैं हर साल जाता हूँ। जब पहली बार गया था तो मैंने कोट गोल्डन लेटर्स में उतार लिया। चारी जी ने कहा था पहली बात तो यहाँ हर कोई आ ही नहीं पाएगा, यहाँ वही आ पाएगा जिसको अपनी साधना इंटेंस करनी है। और दूसरी बात, कोई से ऐसा लकी आदमी होगा जो अपने सेल्फ से मिल पाएगा जी। तो ये जो साइलेंस है, ये रिट्रीट से बेहतर कहीं प्रैक्टिस नहीं हो सकता।
नहीं, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है अपने ग्रेटिट्यूड को कि हमको क्या मिला है, हमारे में क्या बदलाव आया है। ये चीज को इंट्रोस्पेक्ट, हम हमेशा क्या होता है मेडिटेशन में डूब जाते हैं तो हमारे में वो वाला भाव रहता नहीं है कि जहाँ पे हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। प्रोग्रेस जरूर होती रहती है लेकिन हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। नहीं करते, बिल्कुल। पिछली बार प्रार्थना के मॉड्यूल में इसलिए मैंने डेडली कॉम्बिनेशन बताया था कि प्रेयर एंड ग्रेटिट्यूड जी एंड विद एक्सेप्टेंस, जी बहुत ही मजेदार कॉम्बिनेशन है ये। प्रार्थना में आप कृतज्ञ हो जाइए, बस कृतज्ञ होना सीख जाएंगे जब हम, तब हमको लगेगा, तब ऐसे ही हमारे कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ते चले जाएंगे जी, कि हमारी अवेयरनेस अबाउट व्हाटएवर वी हैव गॉट। पर एक बात है, उस कृतज्ञता के लिए आपको पहले इंटरेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन जरूरी है। जी जी, पहले आपको समय निकालना है, इंटरेस्ट लेना है और ऑब्जर्व करना है, तब जाकर के समझ में आएगा मिला क्या है। जी, उतनी सेंसिटिविटी जब तक नहीं होगी तब तक तो समझ में नहीं आएगा क्या मिला है। टेकन फॉर ग्रांटेड है ना। जी जी, ये सब चीजें एक दूसरे पे ही इंटरडिपेंडेंट है कि जब हम ग्रैटिट्यूड लाएंगे तो समझ आने लगेगा, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे फिर ग्रैटिट्यूड आएगा, तो सब एक दूसरे पे। और सबसे हेल्पफुल अगेन मैं कहूंगा, जिस पर सबसे कम जोर दिया जाता है, डायरी राइटिंग। मेरा तो फेवरेट काम इससे हुआ, मेरा ये काम है और इससे मुझे बहुत कुछ मिला है। जी जी जी, उसके साथ अपने आप ग्रेटिट्यूड आता जाएगा, बिना साइलेंस ही आता जाएगा। अगर आप प्रॉपरली डायरी लिखेंगे तो बिना साइलेंस ही ग्रेटिट्यूड शुरू हो जाएगा बड़े मजे से। जी, बहुत अच्छा। हेलो हेलो जी बेटा, आवाज आ रही क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। बेटा सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाएंगे? अभी मैंने सारे इसकी बात की थी कि ऑब्जर्वेशन और इंटरेस्ट। देखिए, दो तरह की सेंसिटिविटी। एक सेंसिटिविटी हुई कि ध्यान के दौरान मेरे अंदर वो प्रगति क्या हुई, बिंदु चक्र वाली, और एक सेंसिटिविटी होती है मुझ में परिवर्तन क्या हुआ। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो इंटरनल के लिए तो आप मेहनत करेंगे, ध्यान के दौरान पता लगेगा। एक्सटर्नल पता लगेगा आपको आपकी डायरी राइटिंग से, और लोग आप पर क्या कमेंट करते हैं अगर आप उसको ध्यान से सुने तो, एक्सेप्टेंस के साथ। अभी भी कमेंट कर रहे हैं लोग आपको, अभी हम क्या एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीजों को। अगर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और डायरी में लिखेंगे, अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, तो सेंसिटिविटी अपने आप आएगी। उसके लिए इंटरेस्ट जरूरी है, उसके लिए समय निकालना जरूरी है, ध्यान के बाद कुछ देर बैठना जरूरी है, कुछ देर पुस्तक पढ़ना जरूरी है, कुछ देर डायरी लिखना जरूरी है, कुछ देर ऐसे ही बैठे बैठे कृतज्ञता जाहिर करते हुए आंसू में डूब जाना जरूरी है। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। हम इसमें से क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, यही सब चीज है। ये सारी चीज सेंसिटिविटी बढ़ाएगी। एक्सटर्नल। जी बेटा, थैंक यू। चलिए, अगर और कोई नहीं है तो फिर ब्रदर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ, बहुत देर से बोलिए आप, बोलिए। हाँ, कुछ यानी ऐसा है कि मैं 2020 की जनवरी के भंडारे में गई थी कान्हा। तो वहाँ जिस दिन गई, जैसे ही पहुंची तो काम चल रहा है ना, तो रस्सी में मेरा पैर फंस गया और मैं, आवाज नहीं आ रही आपकी। पर मुझे वहाँ बहुत हेल्प मिली। जी, अब आई आवाज? हाँ आ रही है। तो मैं गिर गई तो मैंने, मुझे मेडिकल एड मिला वहाँ पर। तो ऐसा क्यों हुआ, मैं वहाँ पे जाके क्यों गिरी, ये मैं बार बार सोचती रहती हूँ। क्या यानी मेरे संस्कार निकल गए उससे गिरने के बाद? ये कोई विचार करने का प्रश्न नहीं है, इतना कोई नहीं है। क्या है, क्यों विचार करना है इस चीज पर? क्यों गिरी वहाँ विचार जाके? करने के लिए अपने पास एक ही चीज है,
मेरे मालिक, मेरा लक्ष्य और बहुत सारी चीजें हैं। हेल्प मिली वहां पे मुझे। हाँ नहीं, पर इस चीज पर क्या रोहित भाई, मतलब? नहीं, मैं सोचती हूँ कि शायद संस्कार निकल गए होंगे गिरने से, खून बहने अपने को से। क्या मतलब निकल गए नहीं निकल गए, क्यों इन चीजों में पढ़ना? क्या मिलेगा? कुछ क्या नहीं। मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? इतनी जन्मों की गठरियां भरी हुई है, कुछ थोड़ा बहुत निकल गया तो उससे क्या हो गया? बहुत कुछ निकालना है अभी तो, अगर निकल भी गया तो। ये ऐसी चीजों में सोचने से कोई मतलब नहीं है, समय व्यर्थ करना है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। हेलो जी जी, नमस्ते। नमस्ते जी। मैंने मेरा ईमेल आईडी मैसेज भेजा, तो उससे ग्रुप में जरा ऐड करवा देंगे प्लीज। ग्रुप में मेल करता हूं। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो जी जी, मेरा नाम वो ऐड कर दिया ना ग्रुप में। आप नंबर भेज दीजिए, मैं नंबर ऐड कर दूंगा, आप नंबर दे दीजिए। नंबर जी, मैंने भेज दिया जी। थैंक यू। चलिए सब समाप्त किया जाए। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच लता भैया, जी, बहुत बेहतरीन सेशन था धन्यवाद तो और भैया बहुत कुछ आपका। सीखने को मिला। थैंक यू। लता जी, सभी आप को। अपने मैंने नंबर शेयर किए, मेरा नंबर डाल दीजिए फोन पर या यहाँ टाइप कर दीजिए लता जी। मैंने ऊपर आपने कहा नंबर डाला है मेरे। हाँ हाँ भाई साहब, हैदर भाई साहब। थैंक यू भैया। हाँ ब्रदर, आई एम बैक। मेरी कॉल चल रही थी। सेशन कंप्लीट हो गया है क्या? सेशन बस कंप्लीट ही है साहब। सेशन कंप्लीट हो गया क्या ब्रदर? मेरे को सुनाई नहीं दिया। कंप्लीट है सर। अच्छा, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। जी। ऐसा नहीं हो जाए कि हम इधर से अपडेट के भी मांगे और वहाँ अलग से भी मांगे।